नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनल 44 में दोस्तों नया साल आ चुका है और एक बार फिर से मैं तैयार खड़ा हुआ आप लोगों के लिए। जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे शेयर्स हैं, उनकी एक लिस्ट लेके बहुत ही डिटेल लिस्ट लेके आया हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल पर बने रहिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि क्वालिटी अच्छी हो और आपको देखने में भी इंटरेस्टिंग लगे। पेट्रोकेमिकल्स हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स और यहाँ तक कि जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें किसी न किसी रूप से पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से प्राप्त रासायनिक पदार्थ हैं। कई उद्योग जैसे कृषि, मोटर वाहन, पैकेजिंग, व्यक्तिगत देखभाल, निर्माण और प्लास्टिक उनका उपयोग करते हैं। भले ही भारत इसके विकल्पों की तलाश कर रहा है, फिर भी पेट्रोकेमिकल्स की आवश्यकता फिलहाल तो है। इस वीडियो में हम भारत में शीर्ष पेट्रोकेमिकल शेयरों पर एक नज़र डालेंगे और साथ ही उनके व्यवसाय, राजस्व और मुनाफे पर भी एक नज़र डालेंगे और साथ ही विश्लेषण करेंगे। भारत में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स सीपीसी उद्योग का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है। भारत में स्वदेशी रूप से रसायनों के निर्माण का पहला प्रयास 1901 में हुआ था। हालांकि भारत ने पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में बहुत बाद में 1950 के दशक में प्रवेश किया। 1970 के दशक में विशेषज्ञ समितियों के नेतृत्व वाली रणनीतिक पंचवर्षीय योजनाओं की मदद से पेट्रोकेमिकल उद्योग में कई गुना वृद्धि हुई। 2021 में भारत रसायनों की वैश्विक बिक्री के मामले में विश्व स्तर पर छठे और एशिया में चौथे स्थान पर है। वास्तव में यह 80,000 से अधिक किस्मों के रसायनों और पेट्रोकेमिकल का निर्माण करता है और उद्योग 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। PwC इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में सीपीसी उद्योग भारत के निर्माण सकल मूल्य वर्धित जीवीए का और इसके राष्ट्रीय जीवीए का 1.3% था। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 1.4% रासायनिक निर्माण के लिए रहा। इसके अलावा विशेषज्ञों को उम्मीद है कि उद्योग वित्त वर्ष 2025 तक 6.4% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़कर 254 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। सरकार की पहल और उपभोक्ता आधार में वृद्धि, जीवन शैली में बदलाव, डिस्पोजल आय में वृद्धि और स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता पर ध्यान देने पर यह प्राप्त करने योग्य प्रतीत होता है। और अब भारत में 5 शीर्ष पेट्रोकेमिकल स्टॉक जो एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध है उनको देखते हैं। इसमें सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब इसके बारे में सब कुछ जानते ही है दोस्तों। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के शीर्ष 10 में से एक है। यह विभिन्न प्रकार के पॉलीमर, इलास्टोमर्स, पॉलिस्टर, एरोमेटिक्स और बहुत कुछ का उत्पादन करता है। वास्तव में इसका तेल से रसायन खंड इसके राजस्व का 50% से अधिक हिस्सा लाता है। यह फॉर्च्यून 500 कंपनी है और भारत में सबसे बड़े समूहों में से एक है। कंपनी का कपड़ा और पॉलिस्टर कंपनी से ऊर्जा, सामग्री, खुदरा, मनोरंजन और डिजिटल सेवाओं में एक एकीकृत खिलाड़ी के रूप में विकसित हुई है। इसके उत्पाद और सेवाएं दैनिक आधार पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में लगभग सभी भारतीयों की पहुंच है। वित्तीय स्थिति। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लार्ज कैप कंपनी है और बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके शेयर 24.79 के आरओई पर कारोबार कर रहे थे, जो 22.22 के सेक्टर पी से लगभग बराबर या फिर थोड़ा सा ऊंचा है। इसलिए स्टॉक का मूल्यांकन कम या अधिक, थोड़ा सा अधिक बोला जा सकता है। इसका राजस्व और लाभ में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसका राजस्व 3 वर्ष के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से 10.89% से बढ़ा और इसका लाभ 30.40% रहा। हालांकि कंपनी के पास प्रभावशाली रिटर्न रेशियो नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.68% है और आरओसी 8.02 है, जो आदर्श स्तर से नीचे है। मजबूत पक्ष में कंपनी के पास 50.62% की उच्च मालिक हिस्सेदारी है और कोई भी प्लेज नहीं है। इसके अलावा इसमें 1.12 का आदर्श करंट रेशियो और 0.34 का एक अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL एक महारत्न कंपनी है। इसके व्यापारिक हित पूरे हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं मूल्य में फैले हैं। इसमें अन्वेषण मतलब कि एक्सप्लोरेशन और उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन परिवहन, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और इसके पेट्रोकेमिकल व्यवसाय शामिल हैं।
आईओसी अपने डाउन स्ट्रीम एकीकरण को बढ़ाने के लिए घरेलू पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वास्तव में यह अगले कुछ वर्षों में पेट्रोकेमिकल कारोबार में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना कर रहा है। कंपनी का गुजरात और पानीपत में प्लांट है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स के विपणन के लिए इसकी एक अलग सामरिक व्यापार इकाई एसबीओ है। इस एसबीओ ने भारत में अपनी उपस्थिति स्थापित की है और 76 देशों को उत्पादों का निर्यात कर रहा है। वित्तीय स्थिति आईओसी के राजस्व के साथ साथ मुनाफे में वृद्धि का रुझान दिखा। हालांकि इसकी बिक्री 5.63% की खराब 3 वर्ष की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ी। हालांकि इसका शुद्ध लाभ 24.15% के 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ा। इसमें 20.46 का अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसके अलावा इसमें 17.61% की आरओसीई है जो आदर्श आवश्यकता के करीब है। इसमें 0.76 का खराब करेंट रेशियो है और 0.93 का एक आदर्श डेट टू इक्विटी रेशियो है। मजबूत पक्ष में इसके प्रवर्तकों या प्रोमोटर की कंपनी में 51.50% की हिस्सेदारी है और उनकी कोई भी हिस्सेदारी प्लेज या गिरवी नहीं है। इसके अलावा इसकी 12.37% की उत्कृष्ट लाभांश या फिर डिविडेंड यील्ड है। कंपनी के शेयर 5.04 के प्राइस टू इक्विटी रेशियो पर कारोबार कर रहे हैं जो उद्योग के 6.41 से नीचे हैं। इसीलिए स्टॉक का मूल्यांकन कम हो सकता है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ सकती है। कंपनी 95,883 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ एक लार्ज कैप कंपनी है। गेल इंडिया लिमिटेड एक एकीकृत प्राकृतिक गैस कंपनी है जो भारत सरकार का उपक्रम है। प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला में इसके विविध हित हैं। इसमें ट्रेडिंग, ट्रांसमिशन, एलपीजी प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन, एलएनजी, रीगैसिफिकेशन, पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस आदि शामिल हैं। कंपनी के पास 11,500 किलोमीटर से अधिक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 2,300 किलोमीटर से अधिक एलपीजी पाइपलाइन, 6 एलपीजी गैस प्रसंस्करण इकाइयाँ और 1 पेट्रोकेमिकल इकाई हैं। इसके रेवेन्यू में पेट्रोकेमिकल का योगदान करीब 7.5% है। वित्तीय स्थिति गेल के राजस्व के साथ साथ लाभ में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसकी बिक्री 10.35% के 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी और इसका शुद्ध लाभ 35.07 के 3 साल के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा। इसमें 19.11 की अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसके अलावा इसमें 17.06% की आरओसीई है जो आदर्श आवश्यकता के करीब है। इसमें 1.08 का आदर्श करंट रेशियो और 0.12 का आदर्श डेट टू इक्विटी रेशियो है। मजबूत पक्ष में इसके प्रवर्तकों या फिर प्रोमोटर की कंपनी में 51.89% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसकी 11.55 की उत्कृष्ट लाभांश उपज है। कंपनी के शेयर 4.26 के प्राइस टू इक्विटी रेशियो पी पर कारोबार कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के पीई रेशियो 16.17 से काफ़ी नीचे हैं। इसीलिए स्टॉक का मूल्यांकन कम हो सकता है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ सकती है। अगली कंपनी है MRPL, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की एक सहायक कंपनी है और श्रेणी ए अनुसूची ए की मिनी रत्न कंपनी है। कंपनी कच्चे तेल को परिष्कृत या रिफाइन, विमानन, ईंधन का व्यापार और पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण करती है। इसके अलावा यह मंगपोल ब्रांड नाम के पॉलीप्रोपिलीन जैसे पेट्रोकेमिकल्स का निर्माण और बिक्री करता है। यह एक एरोमेटिक्स कॉम्प्लेक्स का संचालन करता है जो एक पेट्रोकेमिकल इकाई है जो 0.905 mmTPA पैरा जैलिन और 0.273 mmTPA बेंजीमिन का उत्पादन करने में सक्षम है। यह परिसर मैंगलोर के विशेष आर्थिक क्षेत्र MSCEZ में स्थित है और MRPL के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। वित्तीय स्थिति MRPL के राजस्व के साथ साथ मुनाफे में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हालांकि कंपनी को 2020 और 21 में नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कोविड की स्थिति में उत्पन्न मांग में कमी के कारण इसके कच्चे तेल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसकी बिक्री 5% की खराब 3 वर्ष CAGR से बढ़ी। हालांकि इसका 3 वर्ष का CAGR शुद्ध लाभ 179.94% के 3 वर्ष के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा जो महामारी से संबंधित संकटों के बाद अचानक रूप से बढ़ा। MRPL का 51.64% का शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसके अलावा इसमें 17.82% का ROCE है जो आदर्श आवश्यकता के करीब है।
इसमें 0.86 का खराब करेंट रेशियो और 2.96 का उच्च डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसके मजबूत पक्ष में इसके प्रवर्तकों की कंपनी में 88.58% की हिस्सेदारी है और इसकी 2.49% की अच्छी लाभांश उपज है। कंपनी के शेयर 5.69 के पीई पर कारोबार कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के 6.41 से काफी नीचे हैं। ये इंगित करते हैं कि शेयर का मूल्यांकन कम हो सकता है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ सकती है। कंपनी 9,900 करोड़ के बाजार पूंजीकरण के साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अब लिस्ट में है मनाली पेट्रोकेमिकल्स। तो मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है जो विभिन्न उद्योगों के लिए अभिनव पॉलीयूरेथेन कच्चे माल और मिश्रित प्रणालियों का निर्माण और आपूर्ति करती है। कंपनी भारत में एकमात्र एकीकृत पॉलीऑल निर्माता है। इसके अलावा यह प्रोपिलीन ऑक्साइड का पहला और सबसे बड़ा भारतीय निर्माता है। वित्तीय स्थिति मनाली पेट्रोकेमिकल्स के राजस्व के साथ साथ मुनाफे में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। इसकी बिक्री 43.65% की उत्कृष्ट 3 वर्ष की CAGR से बढ़ी। इसके अलावा इसका शुद्ध लाभ 123.06 के 3 साल के CAGR से बढ़ा। कंपनी का 36.98% का शानदार ROE है। इसके अलावा इसमें 47.62% की अच्छी ROCE है। इसका 4.92 का बहुत अच्छा करंट रेशियो है और 0.02 का एक आदर्श डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसके अलावा इसके प्रवर्तकों के पास कंपनी की 44.86% की हिस्सेदारी है और उनकी हिस्सेदारी गिरवी नहीं है। इसके अलावा इसकी 2.72% की अच्छी लाभांश उपज है। कंपनी के शेयर 4.67 के प्राइस टू इक्विटी रेशियो पीई पर कारोबार कर रहे हैं, जो 14.52 के सेक्टर पीई से काफ़ी नीचे है। ये इंगित करता है कि शेयर का मूल्यांकन कम हो सकता है और भविष्य में इसकी कीमत बढ़ सकती है। मनाली पेट्रोकेमिकल्स 1,578 करोड़ के बाजार पूंजीकरण वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है। और अब चलिए इनके फंडामेंटल देखते हैं। तो सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ तो 17,30,143 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.31% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 6,98,672 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 67,845 करोड़ का। स्टॉक का पी 26.9 है। ROE 8%, ROCE 9% और डेट कंपनी पे 3,16,030 करोड़ का है। और इसी के में कंपनी के पास 48,258 करोड़ के इनके पास कैश है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 46, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 18% सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 24, पिछले 3 और 5 साल में 14% इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 22% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर का इसमें 50.62% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 23.90, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 14.67, गवर्नमेंट का इसमें 0.17 और बाकी बचा पब्लिक के पास 10.64% का स्टेक। अब इसके बाद है इंडियन ऑयल। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,01,532 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 11.6% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स रहा 5,89,336 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 25,737 करोड़ का। स्टॉक का पे 7.94 है। ROE 20.4%, ROCE 15.6% और डेट कंपनी पे 1,59,740 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 1,677 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 64, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 11% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -50% से घटा, लेकिन 3 और 5 साल में 13% और 5% से बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल में -18, पिछले 3 साल में -7 और पिछले 5 साल में -12% से CAGR घटा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 20, पिछले 3 साल में 15 और पिछले 5 साल में 16% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 14% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 51.50% का स्टेक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 7.22, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11.24 और अलग से गवर्नमेंट के इसमें 19.60% का स्टेक है और पब्लिक का इसमें 10.62% का स्टेक है। इसके बाद आता है गेल। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,524 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 7.37% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 92,770 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 12,304 करोड़। स्टॉक का पी 5.10 है। ROE 20.9%, ROCE 23.3% और डेट कंपनी पर 14,283 करोड़ का है और इसी के कैश में कंपनी के पास 1,568 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 84, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 14% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 26, पिछले 3 साल में 22 और पिछले 5 साल में 31% से
प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले एक साल -3% से घटा, लेकिन 3 साल में 4% से बढ़ा और फिर से पिछले 5 साल -5% से घट गया। ROE पिछले एक साल में 21, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 16% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले एक साल में 23, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 19% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 51.90% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 19.79, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13.93 और गवर्नमेंट केस में 7.91% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 6.47% का स्टेक है। अगली कंपनी है MRPL। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,771 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 0% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 59,737 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 2,955 करोड़ का। स्टॉक का पे 2.14 है, ROE 52.2%, ROCE 13.9% और डेट कंपनी पे 18,437 करोड़ का इनके पास डेट है और इसी के कैश में कंपनी के पास 33.9 करोड़ इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में 22, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 10% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 1,719% इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा, लेकिन 3 साल में 105 और पिछले 5 साल में 3% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले एक साल में 15, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में -6% घटा। वहीं ROE पिछले एक साल में 52, पिछले 3 साल में -2 और पिछले 5 साल में 5% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले एक साल में 14, पिछले 3 साल में 0 और पिछले 5 साल में 5% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 88.58% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 1.57, घरेलू संस्था का 0.34 और बाकी बचे पब्लिक के पास 9.51% का स्टेक है। और अब मनाली पेट्रोकेमिकल्स का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,406 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 3.05% का। कंपनी का जो सेल्स था पिछले साल का 1,444 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 377 करोड़ का। स्टॉक का पे 5.98 है, ROE 47.1%, ROCE 63% का। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले एक साल -2% से घटा, लेकिन 3 साल में 27 और पिछले 5 साल में 20% से बढ़ा। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में -40% से घटा, लेकिन 3 साल में 90 और पिछले 5 साल में 55% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहे हैं। CAGR देखते तो पिछले एक साल में -32% से घट रहा है, लेकिन 3 साल में 70 और पिछले 5 साल में 17% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले एक साल में 47, पिछले 3 साल में 35 और पिछले 5 साल में 29% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले एक साल में 63, पिछले 3 साल में 47 और पिछले 5 साल में 39% से ROCE बढ़ रहे हैं। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 44.87% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 2.24, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.03 और बाकी बचे पब्लिक के पास 52.36% का स्टेक है। तो यह दोस्तों पेट्रोकेमिकल स्टॉक के बारे में एक डिटेल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट करके, और इनमें से आपके पास कोई भी अगर स्टॉक है तो उनका भी नाम हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लेकर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब